This conference will now be recorded. हम लोगों ने वो शेयर करा था, अगर आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम थ्रू EC2 इंस्टेंस हमने लॉन्च करा था। और कल जब हमने EC2 लॉन्च करा था तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने अपना एक सबसे पहले VPC क्रिएट करा था। VPC के बाद हम लोगों ने अपना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा था एंड सिक्योरिटी ग्रुप के बाद हम लोगों ने अपना EC2 इंस्टेंस बनाया था। और इस इंस्टेंस के अंदर भी हम लोगों ने विंडोज का इंस्टेंस बनाया था और इस विंडोज के इंस्टेंस के अंदर हमने जो की पेयर यूज करा था वो .pem की पेयर यूज करा था। .pem की पेयर हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा था। तो ये काम है जो हम लोगों ने करा था। ठीक है, आज सेम ही प्रोसेस है, बट इस बार हमारा सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, दिस इज फॉर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। सेम ही हम दोबारा से इंस्टेंस बनाना चाहते हैं और उसके अंदर भी सेम ही प्रोसेस है कि हमारा कस्टम VPC होना चाहिए। सो वी आर क्रिएटिंग द VPC, दोबारा से VPC क्रिएट करूंगा जिससे आपके प्रैक्टिस हो जाए। सिक्योरिटी ग्रुप, दोबारा से सिक्योरिटी ग्रुप करूंगा एंड इंस्टेंस क्रिएट करेंगे दोबारा से। और इस बार इंस्टेंस के अंदर हम विंडोज ना लेके लिनक्स लेंगे और .pem ना लेके की पेयर में क्या लेंगे, .pp के एक्सटेंशन की पेयर लेंगे। और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर यहाँ पर जो हम अलाउ प्रोटोकॉल करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं SSH। और सिक्योरिटी ग्रुप विंडोज के लिए हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप में प्रोटोकॉल अलाउ होता है गाइस वो होता है RDP। तो अगर आप विंडोज का कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो यू आर अलाउ द सेम सिक्योरिटी ग्रुप एंड RDP। लेकिन अगर आप लिनक्स का कोई भी यूज करते हो इंस्टेंस या कोई भी ऐसी सर्विस, तो उसके लिए आपको लिनक्स के लिए क्या अलाउ करना पड़ेगा, SSH प्रोटोकॉल। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेना पड़ रहा है, विंडोज का, लेकिन यहाँ पर आप कौन सा लेंगे, लिनक्स। तो विंडोज के लिए आप यूज करते हो .pp के एक्सटेंशन की पेयर, बट लिनक्स के लिए जो आप की पेयर यूज करेंगे गाइस विंडोज के लिए .pem और विंडोज के लिए .pp के एक्सटेंशन। तीसरा, कि विंडोज के लिए जब भी आप विंडोज की मशीन को एक्सेस करते हैं तो आपको नीड होती है RDP, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, जो कि इनबिल्ट फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। गॉट इट गाइस? तो आप इसका यूज करके अपनी विंडोज की मशीन को एक्सेस करते हैं, लेकिन लिनक्स की मशीन को वी हैव एक्सेस थ्रू पुट्टी। लिनक्स की मशीन को हम पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो आपके सिस्टम्स पे पुट्टी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लाइक मैंने अपने सिस्टम पे यहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा हुआ है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। दिस इज अ पुट्टी सॉफ्टवेयर। तो विंडोज की लाइनक्स की मशीन को एक्सेस करने के लिए हम पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Is it clear everyone? Yes, sir. So I'm just logged in with machines और I'm creating the one VPC। सबसे पहले I'm creating the one VPC। कल वाली ही स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो कल मैंने आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी VPC की, तो सेम ही I'm creating the one VPC। अगेन मैं एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ एंड क्लाउड। सो सर एक चीज बताइए, जो कल VCP हमने जनरेट किया था वो लिनक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या सेम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही VPC यार, नेटवर्किंग तो एक ही है ना। घर में एक इंटरनेट कनेक्शन लगा लिया तो लिनक्स पे भी चलाओ या उसको किसी में भी चलाओ, सब पे आप चला सकते हो। सो आई एम जस्ट गो टू, अगर आप चाहते हो वही यूज करूं या नया बना के दिखाऊं, चॉइस इज योर गाइस। एवरीवन नया बना दो सर, एक बार फिर से प्रैक्टिस हो बनाया जाएगी। नया। चलिए, सो आई एम जस्ट गो टू द VPC। तो VPC सेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे मैं पुराने वाला VPC बना हुआ है उसको बना रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ योर VPC।
एंड मैं यहाँ पर एक नया वीपीसी बना लेता हूँ। कल माई इंडिया वीपीसी का बनाया था, क्रिएट वीपीसी, और दे देता हूँ यहाँ पर HE हेलो इंडिया। हेलो इंडिया के नाम से मैं वीपीसी गाइस बना रहा हूँ। एंड इस बार मैं CIDR 10.0.0.0/24 ले लेता हूँ गाइस, और क्रिएट। तो सबसे पहले वीपीसी का नाम दे दिया, उस वीपीसी के अंदर मैंने बता दिया कि मेरा /24 का मतलब है कि मैंने 256 IPs अलाउ कर दिए। देन क्रिएट और select the hello india VPC and subnets like linux linux hyphen sub subnet 1 मैं इसका नाम दे देता हूँ, linux subnet 1 public। तो पब्लिक नाम दे देते हैं, और मैं चाहता हूँ अवेलेबिलिटी जोन ए के अंदर इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। गिव द रेंज इज 10.0.0.0/25। 25 का मतलब है देयर द 128 IPs अलाउड। ऐड लाइक का मैं एक और बना लेता हूँ, लाइक विंडोज, और विंडोज बनाने के बाद मैं इसको दे देता हूँ लाइक लेंथ, यानी कि प्राइवेट। तो ऐसा नहीं है कि लिनक्स नाम दे दिया तो सिर्फ लिनक्स की मशीन आप उस पर अटैच कर सकते हो गाइस। दिस इज द टर्म्स। आप कोई भी मशीन किसी भी सबनेट्स पे लगा सकते हो, कोई भी मशीन किसी भी डेटा सेंटर्स में आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो दिस इज द ओनली नेम कि मैंने अपने अकॉर्डिंग सर नेम एक दिया है। बताइए सर। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था, ये 10 से क्यों स्टार्ट होता है आईपी एड्रेस इसका? रेंज है ना, ये क्लास ए की रेंज है। इस बार मैं क्लास ए, कल मैंने 192 लिया था क्लास बी। सर तभी कहा था वो 3 वीडियो देखने के लिए, आपने देखी नहीं। अनुजी वीडियो देख लेते तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता आपका। यार राइट। तो सबनेट्स बना दिए, रूट टेबल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई एम नॉट क्रिएटिंग द 2 रूट टेबल्स, मैं यहाँ पे क्रिएट रूट टेबल्स कहता हूँ, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ PUBLIC पब्लिक रूट टेबल, पब्लिक -RT -HE हेलो VPC। तो पब्लिक रूट टेबल बना रहा हूँ, वो भी हेलो VPC के लिए, और सिलेक्ट द हेलो VPC एंड क्रिएट रूट टेबल्स। और इनसाइड दिस रूट टेबल्स आई एम अटैच द बॉस सबनेट्स। तो मैं कोई प्राइवेट नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस रूट टेबल पे आता हूँ एंड सिलेक्ट दिस रूट टेबल एंड subnet associates and edit subnet associates। और मैं गाइस ये दोनों सबनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों सबनेट्स किस वाली रूट टेबल के अंदर ऐड कर दिया मैंने, पब्लिक रूट टेबल के अंदर। आई एम जस्ट गो टू द इंटरनेट गेटवे एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे एंड आशीष, अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना, तो आप ये बैच जब ज्वाइन करेंगे तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, और बाकी ये जो VPC का टॉपिक है ना, पूरा इंटायर आगे आएगा। सही है सर, ओके मैं ओके। पुरानी वीडियोस कवर कर लूंगा। एक या 2 ही वीडियोस हैं पुरानी, ज्यादा नहीं है, तो आप वो देख लेना, बाकी आपको पता है। तो ये VPC का पूरा इंटायर एडवांस VPC में पढ़ाऊंगा, ये बेसिक VPC मैंने बताया जिससे आपको आदत पड़े। सही है सर। तो यहाँ पर गाइस मैं नाम दे देता हूँ लाइक HELLO हेलो -IG एंड क्रिएट एक्शन एंड अटैच विद एंड गो टू रूट टेबल्स। क्योंकि देखिए, अगर आपने इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करी तो आप भूल जाना कि आप क्लाउड पे काम करो। रूट्स, एडिट रूट्स, एड रूट्स and I think 0.0.0.0.0 and internet gateway is hello IG and save। Is it clear guys? और अब मेरे को अगर वर्चुअल मशीन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गो टू EC2। लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनाना चाहता हूँ, आई एम क्लिक ऑन EC2। और VPC बनाने के बाद मुझे सिक्योरिटी ग्रुप एक बनाना है। सो गाइस हम सबसे पहले हम जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और give the name is like LINUX Linux -SG Linux security group नेम दे दिया। डिस्क्रिप्शन में लाइक अलाउ SSH प्रोटोकॉल अलाउ कर रहा हूँ। VPC मैं Linux
इस सिक्योरिटी ग्रुप को हेलो इंडिया वीपीसी के साथ अटैच कर रहा हूँ। ऐड रूल्स की लाइनेक्स के लिए रिक्वायर्ड है कि आपका एसएसएच प्रोटोकॉल अलाउड होना मैंडेटरी है। अब कस्टम के अंदर आप पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहते हो, लाइक कि आप चाहते हो कि मेरे अलावा कोई इस मशीन पे काम ना करे, तो मैं माई आईपी कर दूंगा और ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने मेरी मशीन का आईपी उठा लिया पब्लिक। मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर मैं चाहता हूं कि कवलप्रीत ही इस मशीन पे काम करे, तो मैं क्या करूंगा, कवलप्रीत का लाइक आईपी है, उसके सिस्टम का मैंने आईपी दे दिया पब्लिक आईपी, तो सिर्फ कवलप्रीत के अलावा कोई और इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता वर्ल्ड वाइड। बट गाइज मैं चाहता हूँ एनीवेयर कोई भी इस पे काम कर सके, सो आई एम जस्ट क्लिक एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब है दिस इज फॉर द IPv4 एंड दिस इज फॉर द IPv6। तो एनीवेयर मैंने कर दिया कि कोई भी कहीं भी इस मशीन को एक्सेस कर सकता, बट नीड द क्रेडेंशियल। तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सेकेंडली वी नीड द की पेयर, सो गो टू द की पेयर। और आपको पता है देयर द टू टाइप्स ऑफ की पेयर्स हमारे होते हैं। सो क्रिएट की पेयर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ LINUX लाइनेक्स हाइफन की, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे .ppk, क्योंकि .pam जो यूज होती है दिस इज फॉर विंडोज, और लिनक्स के लिए .ppk एक्सटेंशन आप यूज करते हैं। तो पहले ये ऑप्शंस भी नहीं आता था, मैं आपको बता देता हूँ, पहले सिर्फ पैम ऑप्शन ही आता था। तो हम पुट्टी जैन के थ्रू पैम को पीपीके में कन्वर्ट करते थे, बट अमेजोन ने अब ये वाला ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। फाइन, तो इसीलिए अब यहाँ पे आपका .ppk एक्सटेंशन की पेयर का ऑप्शन भी आने लग गया। लेकिन अगर आप एक साल पहले अगर कोई भी क्लाउड पे काम करता है तो वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आता था .pam का। तो कंटिन्यूसली पोर्टल पे चेंजेस होते हैं। अगर आपने 3 मंथ का गैप भी ले लिया AWS के पोर्टल पे काम करने में, तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आपका 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो आप रूटीन में टच में रहेंगे तो आप इसकी चेंजेस को पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आप 3 महीने बाद कोई पोर्टल खोलोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट होगा वही वाला कि नहीं यार ये ऑप्शन यहाँ पर है, क्योंकि आप पुरानी वीडियोस को देख के अपने प्रैक्टिकल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन वो स्टेप्स चेंज हो चुके होंगे, इसलिए रूटीन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लाउड पे। एंड क्रिएट की पेयर मैं जैसे ही करूंगा ये मेरी एक फाइल डाउनलोड कर देगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर। तो आप देखिए यहाँ पर इसने linuxkey.pp के नाम से मेरी एक फाइल डाउनलोड कर दी। देन आई क्रिएट द इंस्टेंस, आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंस एंड लॉन्च इंस्टेंस। और अब जो मैंने चीजें बनाई हैं तीनों चीज, लाइक मैंने एक VPC बनाया, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया और एक की पेयर बनाया, ये तीनों चीज मैं लिनक्स बताया। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप Amazon लिनक्स बनाना चाहते हो, आप Red Hat लिनक्स बनाना चाहते हो, आप SUSE लिनक्स बनाना चाहते हो, आप Ubuntu बनाना चाहते हो। तो गाइस कौन सा यूज करें बताइए गाइस। Amazon ही ले लें, चलिए तो Red Hat, क्योंकि Red Hat का नाम सबने सुना, तो कोई नहीं Red Hat कर लेते हैं। Amazon लिनक्स से बहुत यूज करा है। Red Hat पे हम जस्ट क्लिक ऑन Red Hat लिनक्स एंड T2 micro, 1 GB RAM, 1 CPU, select the hardware types and select the VPC। देखिए बाय डिफॉल्ट VPC होता है जो आपका Amazon के थ्रू मिलता है, जिसकी IP रेंज होती है 172 से स्टार्ट। हमने कल एक VPC बनाया था विद द नेम इज माई इंडिया, और एक मैंने अभी बनाया है हेलो इंडिया। सो आई एम जस्ट सिलेक्ट द हेलो इंडिया। इसके अंदर मैंने 2 सबनेट्स बनाए गाइस, पब्लिक और प्राइवेट। बट गाइस देखिए यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट नाम है, बट बैकएंड में अगर आपको पता होगा कि ये दोनों के दोनों सबनेट्स मैंने एक सिंगल रूट टेबल में ऐड करे हुए थे, यस और नो गाइस? और उस सिंगल रूट टेबल के साथ ही मैंने गेटवे अटैच कर दिया था, यानी कि इन दोनों को पब्लिक राइट्स मिल गए। राइट सर। क्योंकि एक सिंगल रूट टेबल के अंदर ही तो मैंने ये दोनों डाले थे, यानी कि एक ग्रुप बनाया था मैंने पब्लिक रूट टेबल, और उसके साथ मैंने गेट भी दे दिया। अब उसके अंदर जो है सबको एग्जिट पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे आप चाहे कोई भी सिलेक्ट कर लो। आई एम सिलेक्ट द लाइनेक्स सबनेट 1 एंड कभी भी आप कस्टम VPC, दिस इज योर कस्टम VPC, क्योंकि ये हमने डिजाइन करा है। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कस्टम वर्ड। तो कस्टम वर्ड का मतलब है कि वहां पर आपका यूजर स्पेसिफिक डिफाइंड चीजें हैं। तो ऑलवेज जो पब्लिक आईपी है वो आपका डिसेबल रहता है। तो आपको अगर अपनी मशीन को नेटवर्क में एक्सेस करना है तो आपको पब्लिक आईपी इनेबल करना पड़ेगा। बट रियल टाइम में हम ये भी नहीं करते हैं। अगर हम VPN का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें ये इनेबल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इनेबल एंड देन पहले ऐसे ही बताता हूँ, चलिए नेक्स्ट। दिस इज द स्टोरेज, 30 GB स्टोरेज हमें फ्री मिलता है। तो यहाँ पर ये स्टोरेज ले रहा है, सो मैंने यहाँ पे
10 GB डिफॉल्ट है, तो काफी है इतना मेरे लिए। नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लिनक्स VM। तो लिनक्स की VM बना रहा हूँ मैं। देन कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, तो हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप, तो देखिए जैसे ही मैंने अपने कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप पे करा, तो सिक्योरिटी ग्रुप ने SSH प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली अलाउ कर दिया। बट वो क्या कर रहा है, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है, क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, जिसके अंदर उसने SSH कर दिया। बट हम लोगों ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा था। हम जस्ट सिलेक्ट दिस सिक्योरिटी ग्रुप, लाइनेक्स SG के नाम से मैंने बताया था, याद हो तो आप लोगों को, जिसके अंदर मैंने SSH अलाउ कराया था 22 और एनीवेयर। रिव्यू एंड लॉन्च, और आपको पता है आई एम क्रिएटिंग द वन मोर की पेयर विद द लिनक्स हाइफन की के नाम से मैंने क्रिएट करी थी। सो आई एम सिलेक्ट द माय की पेयर एंड आई एक्नॉलेज एंड लॉन्च इंस्टेंस। इज इट क्लियर एवरीवन? और ये लिनक्स VM आपकी यहाँ पर बन रही है। कवलप्रीत क्लियर है इतना? अनुज, कवलप्रीत, Yes, sir. राजीव, Clear रोशन, है, sir. शुभम, विजय, एवरीवन। तो चलिए Yes, आगे चलते हैं। एंड अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप तभी लिनक्स पे काम करो। हमारे दो टाइप्स के OS होते हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, और एक होते हैं हमारे लिनक्स। ये लुक लाइक उसी तरीके से कि एक मैं बात कर रहा हूँ मर्सिडीज की और एक बात मैं कर रहा हूँ फरारी की। तो मेरे पास तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो मेरे पास तो बाइक ही है यार, तो मैं बाइक की बात कर लेता हूँ। तो विंडोज और लिनक्स। अब गाइस विंडोज की अगर मैं बात करता हूँ, तो गाइस अगर आप लोगों को पता होगा विंडोज के अंदर बनते हैं पार्टीशन, यस और नो? Yes, sir. लाइक C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, यस और नो? यस सर। Yes. अब गाइस एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन आता है, आप कहो तो पूछूं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। पूछ लीजिए सर, जब भी पूछोगे। एक वॉल्यूम होता है, एक पार्टीशन होता है, नाम सुने हैं दोनों के? Yes, sir. दोनों में क्या डिफरेंस है? पार्टीशन को हम बढ़ा भी सकते हैं बट वॉल्यूम को बढ़ाने होल्ड करना है एक मिनट गाइस, सोचो। सर वॉल्यूम जो है वो रेड में यूज होता है, जहाँ 2-3 हार्ड डिस्क होती हैं उनको मिलाते हैं, और जो पार्टीशन है वो सिंगल हार्ड डिस्क में यूज होता है। तो 10 मिनट्स के बाद मैं आंसर पूछूंगा आप लोगों से। मैं पहले ये बता देता हूँ, फिर आंसर पूछना, जब तक आप लोग याद कर लेना, सर्च कर लेना साइड बाय साइड। बट इतना भी मत करना कि ये भूल जाओ। गाइस लिनक्स के अंदर बनती है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब है कि डायरेक्टरीज को विंडोज के अंदर बोला जाता है फोल्डर, तो लाइनक्स में फोल्डर्स को बोला जाता है डायरेक्टरी। तो जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पर C ड्राइव बनता है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हो तो यहाँ पर आपका बनता है स्लैश, और स्लैश को बोलते हैं हम रूट, और इसके अंदर बनता है लाइक स्लैश होम, स्लैश ETC, स्लैश वार, स्लैश आपका लाइक रूट। ये आपकी इसके अंदर डायरेक्टरी बनती है। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. तो गाइस जब भी आप लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे तो लिनक्स के अंदर होती है डायरेक्टरी।
और जब भी आप विंडोज इंस्टॉलेशन करेंगे तो विंडोज के अंदर होते हैं पार्टीशन। पहला डिफरेंस ये, जब देखिए आप विंडोज के अंदर भी पार्टीशन के अंदर आपके डायरेक्टरीज बनते हैं, तो जब भी आप कोई भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो पार्टीशंस के अंदर आपका बनेगा लाइक WINDOWS, विंडोज के नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, प्रोग्राम फाइल, उसके बाद आपका यूजर, ये सारे फोल्डर्स अपने आप बन जाते हैं इनसाइड द सी ड्राइव। तो जैसे यहाँ पे सी ड्राइव बनती है और उसके अंदर जाके आपके फोल्डर्स बनते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपका रूट बनता है। दिस इज द मेन होम ड्राइव पॉइंट कि यहाँ पर आपका बनता है रूट, और इस रूट के अंदर ये सारी डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे बनता है लाइक का सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर जाके ये सारी की सारी डायरेक्टरीज आपकी क्रिएट हो जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सी ड्राइव, और सी ड्राइव पे आप जाके देख सकते हो कि ये आपकी फाइल बनी हुई है, प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स, विंडोज। यस और नो गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन? राजीव, Yes, sir. शुभम, विजय, Yes, sir. Yes, अनुज जी, क्लियर है? बाउंस तो नहीं जा रहा? yes, sir, yes, sir. देन अब एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि सपोज करो आपकी ये लिनक्स की मशीन है, and this Linux machine IP is called 10.0.0.50. This is your machine IP. So guys, जब भी आप अगर you are using the Amazon Linux, अगर आप Amazon Linux यूज करते हो तो आपका जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है इज EC2-user। अगर आप Red Hat Linux यूज करते हो, तो हमने अभी कौन सा लिनक्स यूज करा है? Red Hat। तो Red Hat का जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो भी EC2-user ही है। और अगर आप करते हो Ubuntu लिनक्स, तो Ubuntu लिनक्स का जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है गाइस वो Ubuntu ही होता है। तो दिस इज द डिफॉल्ट यूजर नेम Amazon के। तो ये यूजर नेम आपको पता होना चाहिए आपकी लिनक्स मशीन पर लॉगिन होने के लिए। देन मैंने आपको बताया था कि आपकी एक होम डायरेक्टरी होती है। तो गाइस होम डायरेक्टरी का एक सिंबल भी होता है, और दिस होम डायरेक्टरी सिंबल इज कॉल्ड टिल साइन। स्केप से नीचे आता है टिल साइन, जिसको हम बोलते हैं। तो इस साइन का मतलब, जो मैंने ब्लू कलर से साइन लिखा है गाइस, आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे दिख जाता है तो आप लोगों को कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। ये टिल साइन दिख रहा है गाइस? गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. तो ये टिल साइन है, Yes. दिस इज द होम डायरेक्टरी सिंबल। ठीक है, ऐसे ये होम डायरेक्टरी का सिंबल है, तो इसका मतलब भी आपका कौन सी डायरेक्टरी है कि आप होम डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो। यानी कि अगर आप किसी भी यूजर से काम करेंगे तो उस यूजर का सारा डेटा आपके होम डायरेक्टरी के अंदर आके सेव हो। यानी कि अगर आपने लाइनक्स पर 100 यूजर्स क्रिएट करें, अब कोई भी यूजर कुछ भी काम करेगा तो उसका जो वर्क है वो कहां पे आके सेव होना है? होम डायरेक्टरी के अंदर आपका सेव हो। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो लिनक्स के ऊपर, एनी सॉफ्टवेयर, यानी कि आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो आपकी एनी काइंड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर इन /etc। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं etc। ये आपकी यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर की फाइल को। और गाइस /root इज योर एडमिन, और एडमिन के लिए ये आपका एडमिन यूजर होता है। गॉट इट द पॉइंट? इतना क्लियर गाइस? तो ये मैंने आपको डायरेक्टरीज क्यों बताई है, इसका आंसर अभी आपको आगे मिल जाएगा। अब मैं एक और चीज बताता हूं, यूजर एक्सेस। तो गाइस यूजर एक्सेस की बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर एक्सेस होते हैं लिनक्स के अंदर। हर विंडोज के अंदर ही होते हैं। लाइक एक होता है आपका एडमिन एक्सेस, जिसको हम बोलते हैं रूट। रूट का मतलब है एडमिन। तो लिनक्स के अंदर रूट को एडमिन बोला जाता है और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है।
तो अगर आप लोगों को पता होगा कि अभी तक आप जो विंडोज की मशीन पे लॉगिन कर रहे थे तो यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर डाल रहे थे, यस और नो? तो लिनक्स के अंदर एक होता है रूट, रूट का मतलब है एडमिन, और एक आपका होता है नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर का मतलब है कोई भी। यानी कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा आपका नॉर्मल यूजर है और कौन सा आपका एडमिन यूजर है? तो गाइस अगर आपका हैश का सिंबल आता है तो हैश रिप्रेजेंट करता है यू आर लॉग इन विद एडमिन यूजर, और अगर आपका डॉलर का साइन आता है तो यू आर लॉग इन विद नॉर्मल यूजर। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? इज इट Yes. क्लियर गाइस? Yes, sir. ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई क्या? वो तो गई भाई। सो अब गाइस यहां पर देखिए कि अब मेरा ये लाइनक्स की मशीन है जो मैंने अभी यहाँ पे डिप्लॉय करी थी, और जब आप इस मशीन को लॉगिन करोगे तो आपका सबसे पहले जैसे ही आप पुट्टी पे जाएंगे तो वहां पे आएगा लॉगिन एज लिखा आ जाएगा, और लॉगिन एज करने के बाद जैसे आप अपना यूजर नेम डालेंगे, तो गाइस आपने कौन सी मशीन बनाई थी? रेड हैट की। तो यहाँ पर आपका डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है? EC2 यूजर। EC2 यूजर। तो जैसे आप EC2 यूजर करके इंटर करेंगे तो क्या लिखा आ जाएगा? EC2 यूजर, यानी कि आप इस यूजर से लॉगिन हो @ कहां पर? 10.0.0.50, यानी कि आप इस पर्टिकुलर मशीन पर लॉगिन हो जिसका आईपी ये है। और टिल साइन, अगर आप कोई भी काम करोगे तो कहां पर करोगे? अगर ये वाला साइन आ गया मतलब आप किस डायरेक्टरी के अंदर आपका काम सेव होगा बाय डिफॉल्ट? Home. होम। नॉर्मल और यूजर। डॉलर, डॉलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पर जैसे आप यूजर को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा EC2, यानी कि आपका यूजर नेम। सेकेंडली वो आपको बता देगा कि आपकी यूजर किस मशीन पे लॉगिन है, उस मशीन का आईपी। देन अभी फिलहाल आप किस यूजर, लाइक जैसे आप जब आप फर्स्ट टाइम आपका यूजर लॉगिन होता है तो आपकी विंडोज पे सभी ने काम करा होगा, और जब आपकी विंडोज पे अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर बनाते हो तो गाइस वो किस डायरेक्टरी के अंदर जाके बनता है? सी ड्राइव में, डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के अंदर ही बनता है ना? यस सर। यस और नो एवरीवन? यस सर। गाइस पता है या नहीं पता? अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी काम करोगे तो आपके सी ड्राइव के अंदर जब जाओगे आप सी ड्राइव के अंदर, और सी ड्राइव के अंदर मैं पर्टिकुलर यूजर पे जाता हूं, मैं डेल यूजर से लॉगिन हूं, यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप नाम का यूजर है, फोल्डर है, डेस्कटॉप कहां गया भाई? आई थिंक सो मैं डेस्कटॉप पर ही हूँ, और यहाँ पर जाके आपका पर्टिकुलर डेस्कटॉप का डेटा डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में देते हैं। इसीलिए आपका जो यूजर यहाँ पे लॉगिन होके काम कर रहा है वो यूजर का डेटा कौन सी डायरेक्टरी में जाएगा? टिल साइन, और टिल साइन रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज योर होम डायरेक्टरी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अगर आप यहाँ पर कमांड चलाते हो sudo, sudo का मतलब है सुपर यूजर डू, तो sudo का मतलब है सुपर यूजर डू। तो sudo, और मैं सुपर यूजर से लॉगिन होना चाहता हूं su-, तो जैसे आप sudo su- कमांड चलाएंगे गाइस, क्योंकि अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो तो आप लाइनक्स पे कोई भी काम नहीं करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएंगे परमिशन डिनाइड। तो अगर आप कोई भी पैकेज या कुछ भी इंस्टॉल करेंगे तो परमिशन डिनाइड के ऑप्शंस आएंगे, तो आपको एडमिन राइट्स लेने पड़ेंगे। जैसे आप sudo su- करेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिस इज कॉल्ड अ हैश, और यूजर की जगह आपका लिखा आ जाएगा रूट। गॉट इट द पॉइंट? गॉट इट द पॉइंट गाइस? sudo su Yes, कमांड sir. से क्या करें? सुपर यूजर Yes, sir. डू स्विच। अब अगर आप यहाँ पर कोई नया यूजर बनाना चाहते हो, लाइक का मैं यहाँ पे एक नया यूजर बनाता हूँ,
USER यूजर एड, और विद द नेम लाइक का मैं यहाँ पे यूजर बना देता हूँ विद द नेम ऑफ अजय। मैंने अजय नाम से एक यूजर बनाया। तो गाइस देखिए ये काम मैं कर सकता हूँ तभी जब मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ, एडमिन से। तो अगर आप EC2 पे जाके ये कमांड चलाएंगे ना, यूजर एड और दिस इज अ यूजर नेम अजय, तो ये कमांड आपकी डॉलर वाले पे नहीं चलेगी, नॉर्मल यूजर पे। ये आपकी कमांड सिर्फ सुडो यानी कि सुपर यूजर पे यानी कि रूट पर ही चलेगी। तो ये आपका यूजर बना देगा और उसके बाद अगर आपको इसका पासवर्ड सेट करना है तो आप क्या लिखोगे, PASSWD, PASSWD एंड विद द नेम ऑफ अजय। जैसे आप अजय करेंगे ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप जो मर्जी पासवर्ड यहाँ पे अजय का सेट कर दीजिए। देन वो कंफर्म पासवर्ड पूछेगा आपसे, तो कंफर्म पासवर्ड भी आप डाल दीजिए, एनी पासवर्ड गाइस। बट दिस इज इनविजिबल, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमने क्या करा, हम एक लाइनस की मशीन पे लॉगिन हुए, हमने एडमिन यूजर पे गए, वहां जाके यूजर बनाया और यूजर बनाने के बाद हमने उस यूजर को पासवर्ड सेट किया। और अब मुझे अगर इस पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन होना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, SU का मतलब है स्विच यूजर -AJAY अजय। तो अब जैसे मैं इसको इस तरीके से लॉगिन करूंगा तो अब दोबारा से क्या होगा, AJAY अजय लिखा आ जाएगा @10.0.0.50, देन टिल साइन, और टिल साइन के बाद दोबारा से मेरा डॉलर लिखा आ जाएगा। गॉट इट द प्रोसेस एवरीवन? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. रोशन, राजीव, कवलप्रीत, आशीष, अनुज, अजय, clear है? सर ये नॉर्मल Clear, यूजर sir, को clear. रूट परमिशन भी दे सकते हैं क्या, जो एडमिन की तरह काम करे? वो हमें राइट देने पड़ते हैं ना। पर सर यूजर इस कमांड से ना चला करके वहां पे पासवर्ड फाइल में डाल दें अगर, तो भी चलेगा क्या? यूजर बन जाएगा क्या? नहीं, ये जो फाइल ये है ना, ये यूजर की कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है ना, वो वहीं पर ही जाके सेव हुई है /etc में। ओके सर। वो आपको यूजर के पासवर्ड चेंज करने हो या कुछ चेंज करने हो तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस, अब सेम यही पहले प्रोसेस हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं जितना मैंने पीछे बताया आपको अभी। सो आई एम जस्ट गो टू माय पोर्टल एंड पोर्टल पे जाने के बाद मैंने एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनाई थी। दिस इज माय लिनक्स VM। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस लिनक्स VM एंड इंस्टेंस एंड कॉपी द पब्लिक IP। मैंने इसका पब्लिक IP कॉपी करा एंड पब्लिक IP कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन पुट्टी सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर मैंने होस्ट नेम के अंदर पेस्ट कर दिया। देन गो टू अपीयरेंस एंड चेंज, गिव द अपीयरेंस में जाके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। और जैसे आप वहां पे ब्राउज करके कीपैड सेलेक्ट करते हैं ना, सेम एज यू कैन जस्ट सर्च, क्लिक ऑन SSH, देन क्लिक ऑन ऑथेंटिकेशन, देन ब्राउज, और ब्राउज करके यू कैन सिलेक्ट द कीपैड। तो कीपैड मेरी डाउनलोडिंग में लाइनक्स की के नाम से मैंने आज की डेट में बनाई थी, विद द .ppk फाइल है मेरी। आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस फाइल एंड देन ओपन एंड देन यस। तो देखिए गाइस, वही ऑप्शन आ गया आपका लॉगिन है। तो माय यूजर नेम इज EC2-USER यूजर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा आ गया, EC2 यूजर IP लिखा आ गया और टिल साइन लिखा आ रहा है। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन? एनी क्वेश्चन किसी का? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। Yes, sir. देन अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, sudo su-, तो देखिए अब हैश पे आ गया, USER यूजर एड अजय। अजय नाम से एक यूजर बनाया, PASSWD, PASSWD अजय। अजय का मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, देन ASD @1234 एंड ASD
@1234 पासवर्ड इनविजिबल रहेगा। देन SU-अजय और इंटर। तो गाइस देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, अजय और IP वही और होम डायरेक्टरी। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन गाइस तो पूछ सकता है अभी भी मेरे से। अनुज कोई क्वेश्चन? सर एक ये आपने जो कमांड लास्ट में लिखी थी सुडोसु वाली कमांड, इसमें SU- जैसे ही चल जाएगा, सुडोसु कमांड नहीं देना पड़ेगा इसको? यहाँ पे नीचे SU-अजय। हाँ, क्योंकि मैं ये स्विच यूजर कर रहा हूँ तो SU लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं यूजर से लॉगिन हो रहा हूँ। नहीं वो तो जैसे यूजर से तो जैसे स्विच करते हैं, मैं अपनी आईडी से लॉगिन करता हूँ, उसके बाद मैं किसी और सुपर यूजर पे स्विच करता हूँ, तो sudo कमांड तो यूज SU हाइफन करके यूज करते हैं बेसिकली। तो आपने जैसे sudo लगाया ही नहीं, तो विदाउट sudo लगाए हुए भी चल सकता है क्या? हाँ जी, देखिए अगर आप $साइन पर हो तो sudo लगाना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट? लेकिन अगर आप #साइन पे हो तो sudo लगाने की जरूरत नहीं है। sudo आप वहां पे लगाते हैं जहां पर आपको एडमिन प्रिविलेज चाहिए होती है। गॉट इट माय पॉइंट? जी जी, ओके ओके। एडमिन प्रिविलेज के लिए हमें sudo लगानी पड़ती है। जैसे अभी हाइफन से अगर मेरे को अजय को अगर किसी दूसरे यूजर पे स्विच करना होगा जो सुपर यूजर हो सकता है इसकी मशीन तो का, तो देखिए sudo सु लगा के जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए USER यूजर ऐड, लाइक मैं यहाँ पे एक यूजर बनाता हूँ USER यूजर ऐड, और यूजर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ विद द नेम ऑफ ANUJ अनुज, तो ये एरर देगा। कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यूजर से लॉगिन हूँ। तो अगर मैं यूजर ऐड करके अनुज करके यहाँ sudo लगा देता हूँ तो भी ये मुझे क्या दे रहा है, एरर देगा। क्यों? तो यहाँ पे तो देखिए इसने एडमिन क्या से ऐड बोला, होगा। अजय इज नॉट इज अ sudo फाइल, क्योंकि अजय के पास प्रिविलेज नहीं है ये सब क्रिएट करने की, वो सिर्फ एक नॉर्मल यूजर मैंने बनाया है। ठीक है ना? तो या तो मैं इसको sudo वाले राइट्स भी दूं कि ये sudo कमांड को यूज कर सके। तो अगर मुझे sudo कमांड के राइट इसको देने तो मैं इसको क्या करूंगा, sudo की जो यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लाइक मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ और एग्जिट होने के बाद मेरी यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है vi sudo। इस फाइल के अंदर जाके यहाँ पे आके मैं इस अजय नाम के यूजर को ऐड करा देता हूँ। ये मेरे sudo के राइट्स के लिए है। तो मुझे अगर sudo के राइट देने हैं तो मैं sudo की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं इस पर्टिकुलर यूजर को ऐड करा दूंगा, लाइक EC2 यूजर यहाँ पे हो रखा है ऑल नो पासवर्ड ऑल। तो यहाँ पर आप इसको ऐड करा सकते हो या आप इसको यहाँ भी ऐड करा सकते हो। अलाउ रूट टू रन एज ए कमांड एनीवेयर। तो रूट पे आके मैं यहाँ पे आया i4 इंसर्ट और मैंने यहाँ पे लिखा AJAY अजय स्पेस ऑल इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑल and skip colon WQ and SU-अजय। और अब मैं अगर कमांड चला के देखता हूँ तो ये देखिए अब इसने पासवर्ड पूछ रहा है, तो अभी भी इसको फुल राइट्स नहीं मिले होंगे। और ये देखिए इस बार इसने यूजर बना दिया। अब PASSWD PASSWD किस नाम से था, sudo अनुज, PASSWD ANUJ अनुज। तो पासवर्ड ओनली रूट कैन स्पेसिफाई। तो मैंने यूजर बनाने के राइट दिए, पासवर्ड बनाने के राइट इसको नहीं दिए। तो मुझे अगर पासवर्ड बनाने के राइट देने तो मैं sudo पासवर्ड लगा के चलाइए एक बार इसको, sudo लगा के।
एक मिनट मैंने सूडो नहीं लगाया इसलिए अजय नहीं ले रहा या। तो अब देखिए पहले अजय सूडो के काम नहीं कर पा रहा था, बट जैसे मैंने इसको सूडो के राइट दे दिए तो अब ये सारे काम कर लेगा। तो आपने सर रूट एक्सेस दिया है इसको या सूडो एक्सेस दिया है वो जो फाइल में डाल के? मतलब अभी जो भी काम करेगा ना सूडो लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। सुपर यूजर के राइट दिए मैंने, अगर ये विदाउट सूडो लगा के कोई भी काम करेगा तो नहीं कर पाएगा। सर सुपर यूजर के आप खाली एक्सेस के भी तो राइट दे सकते हैं ना, rather than यूजर ने पासवर्ड चेंज किया। तो ये सुपर यूजर के ही तो दिए, खाली अगर मैं डेडिकेटेड एक्सेस राइट दे सकता हूँ वो भी दे सकता हूँ, बट हाँ, हम वो पूरा कैसे? लाइनेक्स, बट हम पूरा लाइनेक्स नहीं पढ़ रहे ना यहाँ पर। हमें अपनी जो नीड है वो, बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हम कोर लाइनेक्स में घुस जाएंगे, तो मुझे कोर लाइनेक्स में लेके नहीं जाना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिनक्स नहीं पढ़ रहे हैं, जितनी नीड है मैं उतना बता रहा हूँ। तो क्योंकि डेवऑप्स के अंदर ये सारी चीजें की नीड होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें vi sudo, तो sudo राइट्स भी हमें देने पड़ेंगे यूजर्स को, तो क्योंकि डेवऑप्स जो है मोस्टली लाइनेक्स बेस्ड ही है। तो इज इट क्लियर गाइस, यूजर कैसे क्रिएट करना है? तो यहाँ पर वही इतनी चीजें मैंने आपको यहाँ पर अभी तक बताई है, बाकी आगे की चीजें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लाइक का EC2 यूजर, ये सूडो राइट दिया, यूजर क्रिएट करा, यूजर का पासवर्ड सेट करा, और उसके बाद किसी भी यूजर से आपको लॉगिन होना है तो आप इस यूजर से लॉगिन हो सकते हो su-ajay। अब अगर आप देखना चाहते हो कि आपका जो यूजर है वो आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि आपका जो यूजर है वो किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा है, तो pwd कमांड है। तो pwd का मतलब है कि आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर अजय नाम का एक डायरेक्टरी बन चुकी है, तो अगर आप कोई भी काम करोगे तो वो यहाँ पर आपका सेव होगा। तो दिस इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है कि अभी आप किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको बता रहा है कि आप अजय की होम डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो। यानी कि हुआ क्या है कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपकी होम डायरेक्टरी है, तो इस सिस्टम पे एक होम डायरेक्टरी बन के आई थी, और हमने एक अजय नाम का यूजर बनाया था, तो उसमें अजय नाम की एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। हमने एक अनुज नाम का बनाया होता तो अनुज नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मैंने आशीष नाम से बनाया तो आशीष की डायरेक्टरी अलग हो जाएगी, ठीक है। मैंने शुभम बनाया तो शुभम के नाम की डायरेक्टरी अलग क्रिएट हो जाएगी। यानी कि अब अगर अनुज कोई भी काम करेगा तो अनुज की डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा, अजय अगर कोई काम करेगा तो अजय की डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव होगा, आशीष कोई काम करेगा तो आशीष की डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा, और लाइक का शुभम अगर कोई काम करेगा तो शुभम की डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव होगा। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। बट ये सारी डायरेक्टरी है कहां पर? होम के अंदर। ये होम डायरेक्टरी, और होम किसके अंदर है? स्लैश के अंदर। इसलिए यहां पर क्या लिखा आ रहा है? स्लैश होम और स्लैश अजय। लाइक मुझे EC2 यूजर के अंदर जाना है तो मुझे एक्यूरेट पाथ पता है, तो CD स्लैश EC2 मेरा एक सॉरी स्लैश होम के अंदर गया, और आपको पता है कि मेरा एक डिफॉल्ट यूजर भी, तो CD करके का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और LS करूंगा तो LS करके बता देगा कि कौन कौन से यूजर की डायरेक्टरी यहाँ बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर EC2 हमारा डिफॉल्ट यूजर बना हुआ था, अनुज का जैसे ही मैंने यूजर बनाया तो उसने अनुज की एक होम डायरेक्टरी भी बना दी, और ये अजय, तो अगर मैं अजय से कोई भी काम करूंगा तो वो इस डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, और मैं यहाँ पे CD करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक का MKDIR FOLDER फोल्डर 1। तो MKDIR यानी कि मेक डायरेक्टरी, तो आप मेक डायरेक्टरी इस कमांड से आप फोल्डर क्रिएट करते हो, MKDIR और गिव द फोल्डर नेम। तो ये फोल्डर नेम, अब आप देखिए ये पाथ, आप देखिए यू कैन सी दिस वैल्यू, आप अजय से लॉगिन हो और किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो? उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर। यानी कि ये वाला फोल्डर आपको कहां पे दिखेगा? CD स्लैश होम, और होम के अंदर अजय की डायरेक्टरी है, और उसके बाद आप यहाँ पे LS करिए तो ये देखिए फोल्डर 1 आपको यहाँ पर दिख गया। LS का मतलब है लिस्ट, यानी कि मैंने ये फोल्डर कहां पे बनाया है? ये फोल्डर गाइस मैंने यहाँ पे बनाया है इस डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं स्लैश होम के अंदर गया,
स्लैश होम से आने के बाद स्लैश अजय के अंदर गया, अजय के अंदर जाके जब मैंने एलएस करा तो जो भी डायरेक्टरीज थी मेरी वो सारी उसने वहां पे दिखा दी। तो अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी बनानी हो, यानी कि व्हेन यू क्रिएट द फोल्डर, तो आपको फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपकी कमांड है mkdir, और mkdir स्मॉल में लिखना है गाइस, केस सेंसिटिव होता है लाइनेक्स, और गिव द डायरेक्टरी नेम लाइक विद द नेम, लाइक मैं डायरेक्टरी नाम देता हूं लाइक INDIA इंडिया रेपो, ये मेरी डायरेक्टरी का नाम हो जाए। उसके बाद अगर डायरेक्टरी का नाम लिखने के बाद ls आप करोगे तो वो आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पर इंडिया हाइफन रेपो, यानी कि ls कमांड से वो आपको आपकी डायरेक्टरी दिखा देगा। अब अगर आपको कोई अगर फाइल बनानी है तो आप क्या करोगे, TOUCH टच, तो टच कमांड से आपकी फाइल बनती है, लाइक आपने करा FILE फाइल 1, और अब जब आप यहाँ पे ls करोगे दोबारा से, जब आप दोबारा से ls करोगे तो अब वो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज दिखाएगा, इंडिया हाइफन रेपो, एक तो ये वो डायरेक्टरी दिखाएगा, साथ में FILE फाइल 1, ये दोनों चीज अब आपको दिखा देगा। गॉट इट द पॉइंट गाइस? तो टच से यू आर क्रिएटिंग द ब्लैंक फाइल, और mkdir से आप क्रिएट कर रहे हो फोल्डर, फोल्डर मीन डायरेक्टरी, और ls कमांड से यू कैन सी द डायरेक्टरी। अब इससे आगे का प्रोसेस क्या आता है कि अगर आपको इस डायरेक्टरी के अंदर कोई चीज बनानी है, अगर आपको इस डायरेक्टरी के अंदर कोई चीज बनानी है तो आपको क्या लिखना है, cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और INDIA इंडिया हाइफन रेपो। तो जैसे आप ये इंडिया हाइफन रेपो नाम की डायरेक्टरी लिख के इंटर करोगे तो अब क्या आ जाएगा, ये अब आपका लिखा आ जाएगा इस तरीके से हैश लगा। और अब अगर आप यहाँ पे बनाते हो TOUCH टच FILE फाइल 1 FILE फाइल 2, दो फाइल मैंने एक साथ बनाई है गाइस। अब क्या होगा, और उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करते हो, लाइक का अब आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाके ls कमांड चलाओगे तो अब आपको ये यहाँ पे सिर्फ FILE फाइल 1 और FILE फाइल 2 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब पहले मैं होम डायरेक्टरी पे काम कर रहा था, अब मैं किस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, इंडिया रेपो के अंदर आके मैंने दो फाइल बनाई है, तो ये दोनों फाइल तो इंडिया रेपो के अंदर ही दिखाएगा ना। यस और नो गाइस? यस सर। तो देखिए यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं एडमिन से लॉगिन हो जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए ls में करता हूँ, तो अभी मेरी कोई डायरेक्टरी यहाँ पर या कोई भी फाइल नहीं है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ cd su करके मैं अजय से ही लॉगिन हो जाता हूँ, su हाइफन अजय, अजय से मैं लॉगिन हो गया गाइस। ls करता हूँ तो ये मेरी एक फोल्डर 1 बना हुआ है, मैं यहाँ पे rn करके फोल्डर 1 को डिलीट कर देता हूँ, यानी कि रिमूव कर देता हूँ। तो ls करता हूँ तो गाइस देखिए अभी भी यार, चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, तो mkdir, और लाइक का मैं यहाँ पे डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ, लाइक का मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ ICCP हाइफन ICCP के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना दी, और ls करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको ICCP डायरेक्टरी मिल गई। मुझे अगर फाइल बनानी है TOUCH टच FILE फाइल 1, और देन ls करता हूँ तो गाइस देखिए मेरे को फाइल 1 भी व्हाइट कलर से आपको दिख रही होगी। देन अगर मुझे अब किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd ICCP करूंगा, तो देखिए अभी यहाँ पे टिल साइन 79 के बाद टिल साइन लिखा आ रहा है, डॉलर से पहले अब वहां पे ICCP लिखा आ जाएगा, यानी कि अब मैं डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पे अगर मैं ls करूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा, और अब मैं यहाँ पे mkdir लाइक का dir1 स्पेस dir2, दो डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे बनाई, ls करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दो डायरेक्टरी भी बन गई। और TOUCH टच करके अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ FILE फाइल 1 स्पेस FILE फाइल 2, और देन ls करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पर आपके दो फाइल दो डायरेक्टरीज भी मैंने क्रिएट कर दी, लेकिन ये डायरेक्टरी किसके अंदर है, ICCP के। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा, cd डॉट डॉट, अगर आपको एक स्टेप बैक जाना है तो आप cd डॉट डॉट कमांड का यूज करेंगे, और ls करूंगा तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया।
Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kawalpreet, Rajiv, Yes, sir. Kushan, Clear. अनुज जी क्लियर है? आप तो काम कर रहे हो लिनक्स पे, आपका तो क्लियर हाँ होगा सर ही है। जी जी या एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो गाइस पूछ सकते हो। सर सर आपने एक ऐसे ही यूजर क्वेश्चन पूछ लो। आप पूछ लीजिए। भाई कोई तो पूछो। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ सर। मैं ही पूछ लेता हूँ चलो मैं पूछ सर लेता हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि सर हमारे यहाँ क्या है कि बेसिकली जब भी हम लोगों को अपनी इंडिविजुअल एक्सेस दी होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे जितना भी हम लोगों को कुछ काम करना होता है उसके लिए हम लोगों को एडमिन यूजर्स दिए हुए हैं, लाइक वेबलॉजिक यूजर या फिर बैंक्स, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स दिए हुए हैं। तो उसके हम लोग पासवर्ड वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपने यहाँ पे करके दिखाया तो वो हमारा यूनिक्स एडमिन ही करता होगा, बट विद रेस्पेक्ट टू दैट वो यूजर्स के अंदर क्या ग्रुप आईडी प्रिविलेजेस दिए होते हैं, विद रेस्पेक्ट टू दैट जो आप बात कर रहे थे एक्सेस की, जो एक्सेस उन यूजर्स को दी होती होंगी, तो sudo su करके हम लोग काफी सारी चीजें कर पाते हैं। तो आई थिंक आई कैन कोरिलेट दैट व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर। तो ये सुपर देखो यूजर वो वाला है, जो वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने ना बैकबोन में एडमिन ने क्या प्रोफाइल यूजर को दी है। अब वो आपका वर्क राइट के डिपेंड से हमने राइट दिए हैं। जी अब जी एचआर डिपार्टमेंट को चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम एक वर्क प्रोफाइल, इसी तरीके से लाइक आपका कोई जावा का प्रोजेक्ट है, पीएचपी का प्रोजेक्ट है, तो डिपेंड्स करता है कि किस यूजर्स को क्या वर्क डिफाइन करना है। अब मैनेजर को मैनेजर वाले राइट्स होंगे, एचआर को एचआर वाले राइट्स होंगे, लेकिन जो एक एम्प्लॉय है या मैं कहता हूँ एक ऑफिस बॉय है, तो ऑफिस बॉय को मैनेजर वाले राइट्स थोड़ी ना दे सकते हैं। वैसे ऑफिस बॉय तो डायरेक्टर होता है, मैं तो कहता हूँ ऑफिस बॉय तो डायरेक्टर है, वो ना आए तो हम लोग अपनी कुर्सी पे ना बैठे, पहले वो आएगा तो हम लोग एंट्री करते हैं ऑफिस के अंदर, वो सफाई करेगा तो हम लोग बैठेंगे। क्यों गाइस? सही बात। ऑफिस बॉय को हर किसी की पता रहती है, जैसे कंपनी के मालिक को हर एम्प्लॉय के बारे में पता रहता है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है तो और बताइए गाइस, तो इतना क्लियर है तो आगे चलें। सर। वो मैं क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए शुभम। नहीं अजय है। अच्छा अजय का है, बताइए भाई। हाँ सर आपने ये यूजर बनाया था अजय, तो इसका पासवर्ड सेट किया था, बट आपने थोड़ी देर पहले रूट यूजर पे थे, तो रूट यूजर से आपने स्विच किया अजय पे, पर सर वो पासवर्ड तो यूज किया है नहीं लॉगिन के लिए, वो मतलब कब अच्छा, पूछेगा वो पासवर्ड, कहाँ एक पूछेगा? चीज ध्यान रख लेना आप हमेशा, ये देखो जी। अभी अभी दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। एग्जिट करा, रूट पे आ गया, मैंने यहाँ पे लॉगिन करा, यूएसआर यूजर ऐड या सर लैग है शायद, आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही, अब दिख रही है, एग्जिट हुआ अभी। वो तो जाती है सर, वो WD दिखती नहीं है थोड़ी देर बाद। WD अनुज, और मैंने यहाँ पे ASD@1234 ASD@1234 मेरे दो यूजर्स यहाँ पे बने हुए हैं। दे आर द वन यूजर विद द अजय नेम एंड सेकंड यूजर अनुज। एक चीज ध्यान रखना गाइस लिनक्स का, कभी भी आप एडमिन से लॉगिन हो तो आप, मैं अभी किस यूजर से लॉगिन हूँ, एडमिन से, रूट से लॉगिन हूँ, अगर आप रूट से कभी भी स्विच करोगे किसी भी यूजर पे तो वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। गॉट इट अजय? लाइक देखिए मैं जी यहाँ सर। से स्विच हाइफन अजय करा, वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। लाइक मैं स्विच हाइफन अनुज करता हूँ, कोई पासवर्ड पूछा नहीं, क्योंकि मैं किस यूजर से आया हूँ, रूट से। तो रूट एडमिन किसी भी यूजर के पास जा सकता है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी का डायरेक्टर किसी के पास भी आ सकता है, क्या वो परमिशन लेगा एम्प्लॉय से या मैनेजर? नहीं लेगा। बट एक यूजर जब दूसरे यूजर से लॉगिन होगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइक अब मैं अनुज से अजय पे जाता हूं तो SU हाइफन अजय, तो ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि अगर आप यूजर टू यूजर लॉगिन होते हो तो पासवर्ड पूछेगा, लेकिन कभी भी आप एडमिन टू यूजर होते हो तो वो पासवर्ड नहीं पूछेगा। ठीक है सर। लेकिन अगर आप यूजर से
किसी भी यूजर पे जाओगे ना तो हमेशा पासवर्ड पूछेगा। गॉट इट एवरीवन? यस अजय सर। का क्वेश्चन समझे आप लोग या नहीं समझे? अजय का क्वेश्चन ये था कि जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो पासवर्ड क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि रूट यूजर से हैं इसलिए। क्योंकि मैं रूट से अजय पे जा रहा था। आप देखिए मैं अनुज से अजय पे गया हूं तो उसने पासवर्ड पूछा है, या मैं यहाँ पे SU- अजय करता हूँ, अनुज ANUJ, तब भी वो पासवर्ड पूछेगा। और मैं एग्जिट कर देता हूँ, अजय पे आ गया, एग्जिट कर देता हूँ, अनुज पे आ जाऊंगा, फिर एग्जिट करता हूँ तो रूट पे आऊंगा। 3 बार एग्जिट क्यों करा है आपको पता है? पूरा वो प्रोसेस बना रहा है इंटरनली कि आप कैसे कैसे मूव हुए हो, तो उसी तरीके से उसने 3 बार एग्जिट करा है। पहले मैं एग्जिट हुआ हूं अनुज से, क्योंकि अनुज के बाद मैं अजय पे आ गया, क्योंकि मैं अजय से ही अनुज पे गया था। तो वो है ना सीढ़ियां बाय सीढ़ियां, स्टेयर बाय स्टेयर, कि अगर आपको 3rd फ्लोर पे जाना है तो 2nd फ्लोर देन 1st फ्लोर, तो जब आओगे भी तो 2nd फिर 1st आओगे। वही बैक एंड प्रोसेस है इसका। और अब मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ SU-अजय, तो ये अब आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा। अब एक और चीज का इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने यहाँ पे PWD करा, कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ रही है? /home/अजय, यानी कि मैं किसकी डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा हूं अभी? अजय की। यस और नो? यस सर। मैं कहीं जहाँ पे एग्जिट करता हूँ और एग्जिट करके मैं PWD करता हूँ, तो अब मैं किसकी होम डायरेक्टरी में हूँ? रूट, क्योंकि मैं रूट यूजर से हूं। गॉट इट पॉइंट? जी सर। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ SU-अजय, यानी कि अब मैं हाइफन नहीं लगा रहा हूं। जब आप YouTube पे काफी सारी जगह चैनल्स पे कोई भी वीडियो देखेंगे ना, तो वहां पे इस तरीके से लॉगिन होके आपको बताया जाता है मोस्टली। तो SU-अजय करके मैं इंटर करता हूं और LS करता हूं, तो अब बताइए SU-अजय मैंने करा जैसे ही, तो मैं LS sudo ls, तो ये देखिए मैं LS कमांड चला रहा हूं, मेरी कमांड ही नहीं चल रही। क्या रीजन है? एक मिनट, सूडो लगा दिया मैंने, एक मिनट पासवर्ड भी डाल देता हूँ, ASD@1234। तो मेरे को PWD चलानी थी। यहाँ पर कौन सी अब दिखा रहा है कि देखिए अगर मैंने यही कमांड यहाँ पर चलाई तो ये रूट दिखा रहा है, और पहले मैंने यही कमांड यहाँ पर चलाई थी PWD, तो ये /home दिखा रहा है। ऐसा क्यों? सर आप अजय यूजर से रूट फोल्डर पे हैं। एक्चुअली क्या है गाइस, ये हाइफन का मतलब पता है क्या है? अगर आप विदाउट हाइफन लगा के लॉगिन होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने हाइफन नहीं लगाया था और यहाँ मैं हाइफन लगा के लॉगिन हो रहा था। हाइफन का मतलब है कि अगर आपने हाइफन नहीं लगाया है तो आपका यूजर तो लॉगिन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टरी अभी भी पुराने वाले यूजर की रहेगी। गॉट इन माय पॉइंट? सर देखिए मैं एग्जिट करता हूं और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ sudo SU-अजय। तो हाइफन अजय लगाते मैं LS करता हूं, तो मेरी कौन सी PWD करता हूं, तो आप देखिए वो कह रहा है कि आप अजय डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन हो। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ SU-अनुज, और वो अभी भी बता रहा है कि आप काम तो बेशक अनुज से कर रहे हो, लेकिन आपका जो डेटा है वो कहां पर सेव होगा? अजय की डायरेक्टरी में जाके सेव होगा। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? आप लॉगिन तो हो गए हो, तो मेरी यहाँ पर आपका यूजर तो स्विच हो गया है, लेकिन आपका जो स्टोरेज है ना, जो डायरेक्टरी है वो स्विच नहीं हुई। अगर आप चाहते हो वो भी स्विच हो, तो आप कैसे लॉगिन होइए? आप होइए हाइफन लगा के। और देन LS करेंगे PWD। तो अब देखिए आपको अब होम अनुज की होम डायरेक्टरी आ गई, जबकि पहले नहीं आई थी। तो ये जो हाइफन का मतलब है विद होम डायरेक्टरी आपका यूजर स्विच होगा, और अगर आप खाली SU करते हैं तो विदाउट होम डायरेक्टरी आपका स्विच होगा यूजर।
Got it the point? Guys, got it my point? Yes, sir. Yes, sir. सर So any other guys? किसी का और कोई क्वेश्चन? कंवलप्रीत एनी क्वेश्चन या बाउंस जा सर रहा है? एक क्वेश्चन है सर, अगर बता देंगे तो एक हेल्प मिल जाएगी बड़ा। अभी एक वर्किंग चल रही है मेरी उसमें, ये थोड़ा एक्चुअली कंवलप्रीत होम फोल्डर पे जैसे हम जाते हैं तो होम फोल्डर से हम सारे यूजर देख पाते हैं। तो अगर हमारी एक फाइल है जो कि सारे यूजर्स में पड़ी हुई है और हम होम फोल्डर से उसमें से कुछ टेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस फाइल में है, किस यूजर की किस फाइल मतलब वो अवेलेबल है किसी यूजर के अंदर उस फोल्डर में कि नहीं, तो वो हम देख पाते हैं क्या किसी तरह से? नहीं यार, आप पर्टिकुलर एक फाइल को सारे यूजर्स में देखिए, वो फाइल दो केसेस में ऐसे ही आती है, या तो वो फाइल आपने एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस स्टोरेज क्रिएट करा हुआ है, ठीक है ना, सेंट्रलाइजली, तब वो सारे यूजर्स में जाएगी। अदरवाइज वो फाइल मल्टीपल लोकेशन पे तो मैनुअली जाएगी ना। अब लाइक एक फाइल में बना रहा हूँ तो वो फाइल आप चाहते हो अनुज, रूट और अजय तीनों के पास रहे। गॉट इट माय पॉइंट? ये कह रहे हो ना आप? फाइल सर मैं कह रहा हूँ कि फाइल तीनों फोल्डर में पड़ी है, मैं होम पे देखना चाह रहा हूँ कि वो जो है नहीं मेरा नहीं 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 कंटेंट नहीं एक नहीं, लाइन। वो होम यार, होम होम कोई वो नहीं है। एक काम होम कर एक सकते हैं, फाइन एक काम कर सकते हैं सर, फाइन कमांड यूज करके फिर सर्च नहीं कर नहीं, सकते हैं वो सर्च नहीं करना चाह रहा, वो सर्च नहीं करना चाह रहा। उसका है कि अगर वो होम डायरेक्टरी के अंदर मेरे सारे यूजर्स हैं, लाइक यहाँ पर जो है ना, आपका ये क्वेश्चन है ना आशीष, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी एक डायरेक्टरी जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, दिख रही है आपको, अनुज, आशीष, अजय और शुभम के नाम से। आप चाहते हो कि कोई फाइल हाँ सर वन वर्किंग सर मेरा क्वेश्चन ये बिल्कुल सही समझ रहे हैं शायद वो जो अभी बोल रहे हैं। इन चारों फोल्डर में मेरी एक फाइल पड़ी है हाँ और मैं चाह रहा हूँ मेरा मोबाइल नंबर उस फाइल में है कि नहीं, चारों फोल्डर में ढूंढना चाहता हूँ मैं इस चीज को होम फोल्डर पे रह करके ग्रेप ऐसा लगा लो। फाइन कमांड यूज कर लो यार, फाइन फाइन कमांड कमांड से से हो हो पाएगा जाएगा, वो। ऐसा चलो यार। देखिए, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो राजीव वो कह रहे हैं, वो फाइल के अंदर के कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, वो फाइल को नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल करेक्ट सर, यही चाह रहा वो हाँ हूँ। सर, हाँ फाइन तो कमांड में उसको सर्च फाइन 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 कमांड से हो जाएगा, फाइन ग्रेप कमांड से चला भी हो जाएगा। के उसमें फाइल क्लिक करके, लाइक ये देखिए, हाँ यहाँ पर फाइल मैं क्लिक यूज आता हूँ, करके उसमें लाइक मैं देखिए, मैं अभी आ जाता हूँ यहीं पर ही, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ विद द नेम ऑफ VIM करके ASHISH आशीष के नाम से एक फाइल बनाई है। VIM भी यहाँ पे नहीं चल रहा, तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ, एडमिन से ही बनाता हूँ, मैं sudo लगाना पड़ेगा। गाइस, कोई भी फाइल अगर आपको एडिट करनी है तो विम कमांड यूज होती है। तो VIM और VIM के बाद मुझे कोई भी अगर फाइल बनानी है तो लाइक VIM करा और मैंने फाइल बनाता हूँ ASHISH, तो देखिए टच कमांड से आपकी ब्लैंक फाइल बनेगी, लेकिन आप उसमें कुछ लिख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप विम से बनाते हो तो विम से आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट भी कर सकते हो या नई फाइल भी बना सकते हो, बट आपको यहाँ पर एडिटिंग ऑप्शन भी मिलेगा। तो विम करने के बाद जैसे ही मैंने आशीष लिखा, इंटर करा, क्या हो गया, ओके। यहाँ पर गाइज एक और प्रॉब्लम है कि हम लोग यूज कर रहे हैं रेडिट, और ओके लिनक्स के अंदर एक्चुअली क्या है, फाइल एडिटर का सॉफ्टवेयर है नहीं। सो हमें सबसे पहले देखिए, विम कमांड मेरी नहीं चल रही है, वो मेरे को एरर दे रहा है, कमांड नॉट फाउंड, बट ये मेरी कमांड गलत नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि लिनक्स या लाइनेक्स की मैं बात करता हूं, लाइनेक्स आपका सर्वर के अंदर बहुत सारी ऐसी पैकेजेस, ऐसी सर्विसेज हैं जो आपकी वर्किंग नहीं है। अगर आपको अपने रिकमेंडेड के अकॉर्डिंग जो जो सॉफ्टवेयर आपको यूज करने होते हैं, वो सॉफ्टवेयर ना आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब लाइक मैं फाइल एडिट करना चाहता हूं, बट मैं अपनी फाइल एडिट नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे फाइल एडिट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इस लिनक्स के अंदर इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो बैकएंड में हमारा एक सर्वर बना रहता है, दिस सर्वर कॉल्ड अ यम, हमारा यम सर्वर बना रहता है एक। सपोज करो दिस इज माय यम सर्वर, और उस यम सर्वर के अंदर हमने अपने सारे पैकेजेस इंस्टॉल करे हुए। यम के अंदर मैंने क्या इंस्टॉल करे हुए हैं? पैकेज इंस्टॉल करे हुए हैं।
लाइक यहाँ पर ही मेरा फाइल एडिटर का एक सॉफ्टवेयर है विम, या मेरे को वेबसाइट कोई बनानी है तो मेरा HTTPD अपाची सर्विस यहाँ पर पड़ी हुई है, या मेरे को SQL इंस्टॉल करना है तो SQL का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। अब अगर आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो सबसे पहले ये यम सर्वर आपके लाइनक्स की मशीन से कनेक्ट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट अमेजोन में कनेक्टेड रहता है। अब मुझे अगर यहाँ पर अपना एडिटर इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यम instll install vim स्पेस -y, या मुझे अगर वेब सर्वर इंस्टॉल करना है तो यम instll install httpd जैसा -y, या अगर आपको इंस्टॉल करना है SQL सर्वर तो यम instll install mysql -y। तो आप इस तरीके से करके अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। तो लाइक देखिए यहाँ पर मैं एक एडिटर चला रहा हूं जो कि विम कैन नॉट फाइंड। क्यों? क्योंकि मेरा विम अवेलेबल नहीं है। सर यहाँ vi कमांड भी नहीं चलेगी क्या? सिर्फ vi vi भी आई थिंक सो नहीं चलेगी, चला के देख लेता हूँ। vi एडिटर तो होना चाहिए, चलना चाहिए सर vi तो इसमें। यार एक्चुअली क्या है ना, कुछ एडिटिंग 8 GB स्पेस दे रखा है ना, तो कुछ अमेजोन ने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज इमेजेस बना रखे हैं। करिए सर एक बार vi लगा के तो देखिए अगर चले तो। ish तो vi चल रही है, बट कोई बात नहीं, मैं वही दिखाई देता हूँ जिससे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली आपको विम कमांड मिलेगी। तो विम जैसे नहीं चल रही, vi भी एडिटर ही है, उसका अपडेट वर्जन विम है। तो यम instll install vim स्पेस -y, तो ये वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा कहां से, यम सर्वर से। और अब देखिए अगर मैं इसी कमांड से अब लिखता हूं लाइक vim और लाइक राजीव, और अब मैंने फाइल बनाई। अब गाइस इस फाइल के अंदर आपको लिखना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा I व्हेन यू टाइप द एनी कंटेंट, क्योंकि ये अभी आपका रीडेबल मोड में है, राइटेबल मोड में ये फाइल नहीं है। तो अगर आप देखिए नीचे यहाँ पे फाइल का नाम में क्या आ रहा है, राजीव लिखा आ रहा है गाइस। कवलप्रीत, शुभम, गॉट इट द राजीव। अब मैं जैसे ही प्रेस करूंगा आई तो ये इंसर्ट मेनू के अंदर आ जाऊंगा, और आफ्टर टाइप द इंसर्ट मेनू देन यू कैन टाइप WELCOME वेलकम टू माय INDIA इंडिया, और +2 इंडिया, और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गाइस +2 करके सिंपल सा मैंने ये कुछ लिख दिया कंटेंट, एंड एस्केप करा। फिर मेरे को एस्केप करना है :WQ, फाइल को सेव करने के लिए मुझे एस्केप करना है। एस्केप का मतलब है आई एम जस्ट एग्जिट फ्रॉम द इंसर्ट मेनू, एंड देन W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल में नहीं है, स्मॉल के अंदर। तो :WQ करा, मैंने इस फाइल को सेव करा, देन इंटर। और अगर आप देखना चाहते हो कि आपने इस फाइल के अंदर क्या लिखा है तो कमांड होती है कैट और राजीव, तो वो बता रहे हैं कि हमने इस फाइल के अंदर लिखा है। अब जैसे कि अभी वो कह रहा था कि मुझे कुछ सर्च करना है तो FIND फाइंड कमांड मैंने टाइप करी और मैंने लिख दिया RAJEEB राजीव। तो देखिए उसने राजीव नाम की फाइल सर्च कर दिया। लेकिन अगर मैं फाइंड करके यहाँ पे लिखता हूँ 2222, तो ये देखिए इसने फाइल सर्च कर दी कि फाइंड 2222 नो फाइल और डायरेक्टरी। तो आप जो कह रहे थे ना अभी राजीव कि हम किसी कंटेंट को सर्च नहीं कर सकते हैं, आप फाइल को फाइंड कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, उसके अंदर का जो कंटेंट है ना वो सर्च नहीं होगा। सर ग्रैब करिएगा, ग्रैब तो आपके मल्टीपल कमांड के लिए ना, फाइंड नहीं करा नहीं आपने, इसमें नहीं चल जाएगा सर इसमें ग्रैब डबल कोट GRAP ग्रैब, ग्रैब डबल कोट 2222 इनसाइड द कोड, मैंने फाइल ट्राई नेम। नहीं करा। कोई नहीं सर, फाइल नेम तो डालना पड़ रहा है ना। हाँ फाइल नेम तो डालना ही पड़ेगा। हाँ, हम वो चाह क्या रहे हैं है, कि होम लोकेशन फाइल पे नेम जो है नहीं डाल रहा था, वो फाइल नेम डाल ही नहीं रहा था ना। अलग अलग फोल्डर्स में से मुझे निकाल के दे दे किस फाइल में ये ग्रैब करके निकल के आया रिजल्ट। उसको फाइल ही नहीं पता ना, समझ गए राजीव, विदाउट फाइल नेम नहीं होगा ना। मतलब कुछ ऐसा हो
एक लोग एक कमांड का इनपुट आउटपुट दूसरी कमांड में इनपुट बन के ऐसा कुछ मल्टीपल कमांड चल के हाँ, वो चलता है। आपका रीडायरेक्ट होता है। आप इस कमांड का आउटपुट किसी अदर फाइल में देखना चाहते हो, वो सब है, वो रीडायरेक्शन वगैरह वो सब होता है। ठीक है ना। आप ठीक है यहाँ पे सर। कमांड चला दो, आउटपुट यहाँ नहीं देखना चाहते हो तो वो दूसरी फाइल में आपका सेव हो जाएगा आउटपुट जो आप देखना चाहते हो, वो सब पॉसिबल है। ओके सर, ठीक। बट आप अगर चाह रहे हो ना, आप किसी फाइल, यानी आपकी 20 फाइल्स हैं, लेकिन 20 फाइल में से किसी एक फाइल के अंदर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है। सर केस में बता देता हूँ आपको क्या हो रहा है ना मेरे साथ। हमारे सिस्टम वो हमारे को एक सर्वर मिला हुआ है जिसपे करीब 100 फोल्डर्स बने हुए हैं अलग अलग सर्वर के। तो उसमें से 4 सर्वर हैं हमारे, और उन 4 सर्वर के अंदर लॉग फाइल पड़ी हुई है। अब मुझे सारे सर्वर्स में ना देख करके उन 4 सर्वर्स में ही देखना है, 4 फोल्डर में ही देखना है रूट लोकेशन से ही कि मेरी उस फाइल के अंदर, लॉग फाइल के अंदर मोबाइल नंबर है कि नहीं ऐसा। तो आप वो मोबाइल नंबर डालिए एक और काम फोल्डर्स का नाम दे दीजिए, फोल्डर का नाम दे दीजिए। और सर दूसरा एक ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, जो आपका फोल्डर होगा ना उसके अंदर जितनी फाइल होंगी, लेट्स से 50 60 100 फाइल होंगी, सबका एक पैटर्न होता है फाइल का। जितनी फाइल लॉग जनरेट फाइल होती है उसमें एटलीस्ट 4 या 5 लेटर शुरू के सेम होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसमें वो 5 लेटर देके स्टार्ट दे देंगे तो सब में सर्च कर डालेगा वो, यही वाली कमांड के साथ। मैं अभी जनरली आपके करता हूँ ये। अगर आपकी सारी फाइलें अलग अलग नाम से हैं तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, नहीं सर सर, सारी लॉग फाइल कैसे एक ही नाम का कैसे पैटर्न चल रहा है, एक ही नाम का एक ही पैटर्न नाम का चल रहा है, चलेगा लॉग्स लेकिन में, तो एक ही नाम का मल्टीपल पैटर्न फोल्डर्स, चलता है क्योंकि होम रूट पे जाके मल्टीपल फोल्डर्स देना वो थोड़ा सा आप मुझे देखिए ना, नहीं यहाँ समझ पे में आ ये रहा। दे दो ना, लाइक RA लिख के मैंने यहाँ आर पे डाल स्टार। दिया स्टार। हाँ, तो जनरली मैं बोलता हूँ जैसे जितनी भी लॉग्स फाइल जनरेट होती है वो log4j या लॉगर से जब भी जनरेट होती है एक ही पैटर्न फॉलो करता है। वो लास्ट में टाइम स्टाम्प या कोई कीवर्ड चेंज हो जाता है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द एटलीस्ट 5 और 6 सिंबल, लाइक जो लेटर होते हैं शुरू के वो ले लीजिए। पाथ तो आप उसी डायरेक्टरी के अंदर होंगे, अगर नहीं है तो जहां से चला रहे हैं वहां से वो पूरा पाथ लेके और उसमें स्टार लगा लीजिए लास्ट में, तो देन मुझे वो सारा 4 पूरा फोल्डर के प्रिंट कर देगा। 4 सर्वर का 4 फोल्डर के पाथ देने पड़ेंगे अलग अलग नहीं स्पेस दे दे नहीं, के। ऐसे आपको, हाँ पाथ आपको वो ऐसे देना होगा, आपको लाइक इंडिविजुअल जाना पड़ेगा। या तो आपको पाथ है तो आप हाँ यहाँ सर, पे दे दीजिए, लाइक यहाँ पे आप ये दे दीजिए /रूट, और रूट के अंदर मैंने दे दिया RA स्टार। अब पता लगा मैं कि बोल ये रहा जो था। फाइल है मेरी कहाँ बनी हुई है, रूट डायरेक्टरी के अंदर मैंने राजीव नाम की डायरेक्टरी है, तो RA से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टरी है वो सब में से फैच करके आपको दे देगा। तो ये पाथ दे दिया मैंने उस फोल्डर का जिस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल बनी हुई है। अब ये अगर 4 फोल्डर है तो लाइक रूट के अंदर मैंने बोल दिया ASH ISS आशीष फोल्डर है, आशीष के अंदर मैं कहता हूँ ANUJ अनुज फोल्डर है, अनुज के अंदर जाके AJY अजय फोल्डर है, उसके आगे RA राजीव नाम की मेरी फाइल है और स्टार कर दिया तो वो ऐसे सर्च करके दे देगा। सर मेरे को रूट के अंदर आशीष है, फिर दोबारा रूट के अंदर अनुज है, फिर रूट के अंदर अजय है, ऐसे 3 अलग अलग फोल्डर है रूट लेवल पे ही। ये वो 3 रूट अलग हो गए ना, तो आपको 1 बाय 1 तीनों में सर्च करनी पड़ेगी। हाँ यही दिक्कत है कि बार बार एक एक फोल्डर में सर्च करने में दिक्कत आ रही है, यार आप एक साथ एक साथ 4 दो यार आप एक साथ 2 फोल्डर से कैसे सर्च करोगे लाइनस के अंदर? या तो आप फाइंड कमांड यूज करो सीधा, बट आप किसी पर्टिकुलर फाइल का कंटेंट सर्च करना चाह रहे समझ गया। हो, वो ऐसे नहीं होगा। वो लोकेशन तो आपको एक के अंदर एक्यूरेट लोकेशन देनी होगी। ठीक है सर। तो होप सो गाइस लाइनस की काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, जिनके लिए नया था और जिनके लिए पुराना था। तो ये वीडियो भी मैं आज ही YouTube पे अपलोड कर दूंगा विद द नेम ऑफ लाइनेक्स इंट्रोडक्शन के नाम से प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप लोग वहां से देख सकते हो ये वीडियो आज ही। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए, जिसको डेवऑप्स करना है उसको भी इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी, और जिनको क्लाउड करना है वो कर भी सकते हैं, ना भी करें। क्योंकि देखिए रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पैटर्न है, दिस इज अ पैटर्न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको बोलेगा मुझे सर्वर्स की नीड है, तो वो बोलेंगे या तो लाइनक्स के सर्वर या विंडोज के। तो हमारा काम है कि हमने विंडोज का सर्वर बनाया और उनको हैंड ओवर कर दिया। तो यहाँ पर अब लाइनक्स एडमिन बैठ के अपना काम करेगा। विंडोज सर्वर का बनाना है तो यानी कि विंडोज का, तो यहाँ पे विंडोज एडमिन काम करेगा। तो लाइनक्स एडमिन के लिए RHEL आना चाहिए उसको, और विंडोज एडमिन के लिए MCSC आना चाहिए उसको। लेकिन आजकल कंपनी क्या मांग रही है? आजकल कंपनी मांग रही है क्लाउड प्लस आपका डेवऑप्स। ये प्रोफाइल आज के मार्केट में चल रही है। क्यों? क्योंकि जो भी इस प्रोफाइल पे आएगा ना उसको ये दोनों चीज में से कोई एक चीज तो आती होगी।
क्योंकि यहाँ पर एमसीएससी के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट एक्टिव डायरेक्टरी का एडीडीएस इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब वो यहाँ पर आके आपका एडीडीएस सर्वर बनाती है, डीएनएस सर्वर बनाती है, फाइल सर्वर बनाते हैं, कौन सा सर्वर बनाते हैं, जावा बनाते हैं, वो कौन सा सर्वर बनाते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ एडमिन यूजर, वो क्लाउड यूजर का काम नहीं है। लेकिन अगर आप डेवऑप्स में भी आते हैं तो डेवऑप्स का भी काम है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग करके दे देनी। अब डेवलपर अपना जो काम करेगा वो वहां पर आना है और आपको रूटीन में आपको मैनेज करके वो चीजें देखनी कि वो आपके कोर्स प्रॉपर हो रहे हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो दिस इज एक कहते हैं ना टेक्नोलॉजी वही है, बट उसको इतना कंप्रेस कर दिया गया है कि आप किस लेवल पे। ऐसा नहीं है कि एमसीएससी की जॉब खत्म होगी आरएचएल, क्योंकि गाइस देखिए क्लाउड आने से ना ये एमसीएससी जो कंपनी अपना खुद का सर्वर बनाती थी। अब ये एमसीएससी पे पहले कंपनी क्या करती थी, खुद का एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बनाती थी, लेकिन अजूर क्लाउड जब से आया उसने खुद का एडी सर्वर बना हुआ दे दिया है। अब अगर आपको एडी सर्वर बना हुआ मिल रहा है तो क्या आप खुद का सर्वर बनाओगे? मैं कहता हूं कि एक सर्वर बनाने में आपका 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और जहां आपको यही एक सर्वर 20,000 में मिल रहा है, तो कंपनी कहां पर जाएगी? 20K या 20 लाख में? 20K। Guys, got it my point? So this is a difference. ये टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, काम चेंज नहीं हुआ है, काम करने का तरीका वही है। उस टेक्नोलॉजी को कंप्रेस कर दिया गया है। हम लोग क्या है कि हम लोग अपनी स्किल्स को डेवलप कर नहीं रहे, क्योंकि हम अपने वही पुराने मॉडल पे चल रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स होते हैं तो कहते हैं यार तुम्हें फोन चलाना नहीं आता, अब लाल बटन और वो ग्रीन बटन ही बेस्ट कर लिया करो। बट अगर आप उनके हाथ में आईफोन दे दें तो नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आईफोन 1 महीने चला लें, उनको कोई आईफोन पे ट्रेनिंग दे दे तो उनको सारी चीजें आ भी जाएंगी। यस और नो? तो वही है कि देखिए 3 लाइन ऐसी हैं, एक वकील, एक डॉक्टर और तीसरी आईटी। इन तीनों चीज में आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। इन तीनों लाइन में से आपने जिसकी भी स्टडी नहीं करी, आप उस लाइन से बाहर हो जाओगे कुछ टाइम के बाद, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों चीजें इंडिविजुअली चेंज होती रहती हैं। आपको पता है हमारे आजकल कोविड चल रहा है तो कितने सारे रिसर्च हो रही है, नई नई दवाइयां आ रही हैं, डॉक्टर हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, पीएचडी वाले रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। सेम एज आपके वकील्स अपनी बुक्स रीड करते रहते हैं, नए नए केस, नए नए चीजों को नए तरीके से। इसी तरीके से आईटी इंडस्ट्री भी काफी जल्दी 3 मंथ में चेंजेस हो रही है। तो अब आपको अपनी स्किल किस लेवल पे रखनी है वो आपको देखनी है। तो गाइस मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है आप उसको जितनी जल्दी पकड़ लोगे, रेदर ये नहीं है कि आपको जॉब चेंज करनी है, आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि फर्दर कभी कोई आता है तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन रहे। आज मैं बताता हूँ कि आई एम वर्किंग इन इन्फोसिस। मैं दिसंबर से वर्किंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हैदराबाद चला गया है। हैदराबाद और पुणे लोकेशन पे, मैं दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जाना चाहता, पहले गुड़गांव में था। तो 5 महीने से जॉब पे नहीं हूँ ना मैं जॉब, क्यों? क्योंकि मैं साइड बाय साइड अपना ट्रेनिंग का पार्ट कर रहा था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अर्निंग ट्रेनिंग से हो रही है। जब प्रोजेक्ट इधर आएगा मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगा। फ्यूचर में आप, हाँ बताइए सर, आप किसी कंपनी से एसोसिएटेड हैं क्या करंटली, इस ट्रेनिंग सेक्टर में ही है? जस्ट वांट टू आस्क। पहले कंपनी में था, ट्रेनिंग में साइड बाय साइड लेता हूँ।